दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारी मोबाइल के क्षेत्र में काम करने वाले उन नए लोगों के लिए है जो लोग काम नए कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो मार्केट में आप जाते हैं तो दुकानदार आपको तमाम तरह के चार्जिंग कनेक्टर दिखाता है, लेकिन सारा मॉडल हमको नहीं लेना है। मुश्किल से आप 15 से 20 मॉडल अगर आप ख़रीद लेते हैं तो 90 से 95% तक सेटों में आप चार्जिंग जैक आसानी से लगा पाएंगे। दोस्तों, मेरे पास भी यही सारे पिन अवेलेबल रहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसमें चाइना में कौन सा लगता है, वीवो में कौन सा लगता है, सैमसंग के सेट में कौन सा चार्जिंग कनेक्टर लगता है, आईटेल के सेट में कौन सा कनेक्टर लगता है। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ मेरे पास जो मॉडल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 मॉडल मैं यहाँ पे रखा हुआ। तो सबसे पहले हम सैमसंग के मोबाइल में चार्जिंग कनेक्टर कौन सा लगता है उसके बारे में हम बता देते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये चार्जिंग कनेक्टर सैमसंग के सेट में ये चार्जिंग कनेक्टर लगाए जाते हैं। और ये भी आपका जो सैमसंग में जो कीपैड मोबाइल हैं, कीपैड मोबाइल में लगभग 90% सेटों में यह मॉडल आपको चार्जिंग कनेक्टर सैमसंग के मोबाइल में लगता है। उसके बाद आता है स्मार्टफ़ोन में। स्मार्टफ़ोन में ये जो भी जे सीरीज़ के होते हैं उनमें ये कनेक्टर और आपका ये कनेक्टर, ये दोनों कनेक्टर ज़्यादा यूज, जैसे लगता है आपका J2 J5, इन सबों सेट में यही कनेक्टर ज़्यादा यूज होता है। तो सैमसंग में आप 3-4 मॉडल रख लेंगे तो आपका सैमसंग का लगभग ज़्यादा सेट आप रिपेयर कर पाएंगे, चार्जिंग कनेक्टर उसका लगा लेंगे। तो अब हम बात करेंगे चाइना फ़ोन की। तो चाइना सेटों में जो भी चाइना कीपैड मोबाइल आते हैं उनमें बस अगर आप ये 4 मॉडल रख लेते हैं तो मान के चलिए आपका 90 से क्या 99% सेट आप चार्जिंग कनेक्टर रिप्लेस कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको दिखा देते हैं, देखिए यहाँ इसका जो है, यहाँ देखिए पीछे 2 पिन निकला होता है। यह जो चार्जिंग कनेक्टर है K9 कार्बन का जो K9 होता है उसमें ये ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और आइए इसी तरह का एक होता है, इसमें देखिए आगे ये उभरा होता है, थोड़ा थोड़ा ये फैला होता है, लेकिन यही सेम होता है। देखिए यहाँ भी दोनों पीछे पिन निकली हुई है, लेकिन जो आगे का है एकदम प्लेन होता है। ये आपको लावा में और जियो फ़ोन में, इन तमाम सेटों में और तमाम चाइना सेटों में इसका उपयोग किया जाता है। चार्जिंग कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। अब आइए और भी तमाम जो चाइना सेट हैं उनमें इस तरह के कनेक्टर आपको देखने, यहाँ पीछे आपको देखिएगा पाँव वहाँ नहीं होके यहाँ पीछे 2 ये पाँव होते हैं, इस तरह का कनेक्टर आपको। और सेम वही चीज़ होता है, बस इसका आगे का जो भाग है ये थोड़ा सा दूसरे तरह का उभरा हुआ, थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। देखिए, तो ये 4 मॉडल जो हैं आप अगर रख लेते हैं तो चाइनीज़ जो भी सेट आते हैं कीपैड के, सारे कीपैड फ़ोन का आप चार्जिंग कनेक्टर आराम से बदल सकते हैं। तो इसको हम साइड करते हैं। इसके बाद आता है आजकल जो बहुत तेज़ी से चल रहा है वो आईटेल का मोबाइल। आईटेल के मोबाइल में यूँ तो आप ज़्यादा प्रयोग इसका भी कहीं कहीं होता है, आईटेल में ये भी लगता है, लेकिन जो ख़ास तौर से आजकल आईटेल आ रहे हैं उसका जो चार्जिंग कनेक्टर है आईटेल के मोबाइल में इस तरह का चार्जिंग कनेक्टर, पीछे का जो देखिए पाँव, पीछे का पाँव इस तरह से कुछ रहेगा। तो ये केवल इस समय आईटेल और कुछ जियो के सेट में ये देखने को मिल रहा है। तो इससे आप आईटेल के सारे मोबाइल में इतना ये 4 और ये मिला के आईटेल और चाइना टोटल आप जो चार्जिंग कनेक्टर है उसको आप लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आज इस समय जो ज़्यादा चलता है वो नोकिया 105 या नोकिया के और भी जो मॉडल हैं उनमें ये कनेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ये कनेक्टर उसमें लगता है। जैसा कि आप देखिए यहाँ इसके जो पाँव हैं ये दोनों एकदम प्लेन रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से ये नोकिया के सेट में जो कीपैड का फ़ोन आता है उसमें ज़्यादा प्रयोग होता है, उसमें आप इसको लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका एक सैमसंग गुरु जो 1200 मॉडल होता है सिंगल सिम वाला, उनमें यह जैक आपको लगाना होता है। देखिए इस तरह का जैक सैमसंग के 1200 सेट में लगा होता है। इसके जगह आप दूसरा कोई भी कनेक्टर नहीं लगा सकते, यही उसमें प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं हम 600।
अब यहाँ पे जो स्मार्टफोन रेडमी, टेक्नो और आपका इन्फिनिक्स, इस तरह के जो भी सेट आ रहे हैं उनमें ये चार्जिंग कनेक्टर यूज होते हैं। जैसे ये हमको ज़्यादा देखने को मिला है टेक्नो के फ़ोन में। आप इसको देखेंगे, इसका जो पाँव है ये थोड़ा सा नीचे है, जबकि ये सेम यहाँ होता है लेकिन इसका पाँव थोड़ा सा ऊपर होता है। ये आपको रेडमी के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेडमी और आपका इन्फिनिक्स के सेट में ज़्यादा। ये सब ट्रेंडिंग जो कनेक्टर हैं, ट्रेंडिंग कनेक्टर हैं, आपको रनिंग बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि ये भी आपका रेडमी के फ़ोन में ज़्यादा यूज होता है। अगर ये आप 3 मॉडल रख लेते हैं तो लगभग 70 से 80% जो भी स्मार्टफोन हैं वो रेडमी और रियलमी, आपका इन्फिनिक्स, टेक्नो, इस तरह के जो भी सेट हैं उनको आप इसमें चार्जिंग कनेक्टर लगा सकते हैं आसानी से। दोस्तों, इस तरह का भी कनेक्टर आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आजकल सैमसंग के मॉडल में भी ये लग के आ रहे हैं। ये सैमसंग में और भी कंपनी इसको यूज कर रही है, तो इसका अगर हम इसको रख लेते हैं तो कई सेटों में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये देखिए, ये पिन होता है, ये कनेक्टर हमारा, ये केवल लावा में यूज होता है। जो भी लावा के कहीं हम स्मार्टफोन में भी इसको लगा हुआ देखा गया है, और ये कीपैड फ़ोन में ज़्यादा यूज होते हैं इस तरह का। की देखिए, ये कनेक्टर लावा के सेटों में यूज होता है। इसके बाद यहाँ देखिए, ये कुछ 2 जो चार्जिंग कनेक्टर हैं, ये कनेक्टर आपको रेडमी के फ़ोन में यूज होता है, लेकिन आप जो कहीं भी आप जब प्लेट में बैठा के देखेंगे तो कई मॉडलों में इसका प्रयोग, इसका जो पाँव है ना, पाँव सीधा करके, और कई मॉडलों में इसका हम उपयोग कर लेते हैं। ठीक इसी तरह से इसका भी कोई मॉडल नहीं, लेकिन तमाम सेटों में इसको यूज कर लिया जाता है। इसका पाँव सीधा करके, और जहाँ उल्टा जो मतलब उल्टा पिन जहाँ लगा होता है वहाँ पे ये इन समों का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह से देखिए, ये भी आपको लावा के ही सेट में देखने को मिलेगा, और भी आप जहाँ मतलब नोकिया के सेट में इसको यूज़ किया जाता है। अब बात आती है यहाँ देखिए, ये जो 2 कनेक्टर हैं ये आपको वीवो और ओप्पो में ज़्यादा देखने को मतलब लगता है। वीवो और ओप्पो इन्हीं 2 सेटों में लगता है। ये कनेक्टर जहाँ लगा होता है, देखिए यहाँ अगर उखड़ गया तो अगर ये निकल जाता है, इसका जो पाँव दोनों बना हुआ है ना टाइट करने के लिए, अगर ये निकल जाता है तो इसकी जगह पे K9 का देखिए इस तरह का कनेक्टर लगा के वहाँ काम कर लिया जाता है। थोड़ा सा मतलब मेहनत करना पड़ेगा, अपना दिमाग को लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके जगह ये फिट हो जाता है। लेकिन ये जो है आपको वीवो ओप्पो में ये कंपलसरी एकदम यही रहेगा, तभी आप लगा पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप अगर 15 से 20 मॉडल ख़रीद लेते हैं तो आप किसी भी मोबाइल को, जो आपके पास मोबाइल आएगा उसमें से 90 से 95% सेटों का आप चार्जिंग कनेक्टर चेंज कर देंगे। तो मार्केट से जब भी खरीदे, ज़्यादा मत खरीदे, पहली बार ख़रीद रहे हैं तो कम से कम 5 या 10 पीस ख़रीद लें, जिससे आपका कस्टमर ना घूमे। फिर आपको खुद आइडिया हो जाएगा कौन सा कनेक्टर हमारा ज़्यादा यूज हो रहा है, उसको आप ज़्यादा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।